हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय कुमार पांडे एंड आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जो एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो गाइस, इफ़ यू आर परसुइंग और इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ दिस प्रोफेशनल डिग्रीज लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फैशन, आर्किटेक्चर, देन डेफिनेटली यू नीड अ प्रॉपर वेल डिजाइन रेज्यूमे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी गो फॉर एन इंटरव्यू हमें वहाँ से रिजेक्शंस मिलता है बिकॉज आवर रेज्यूमे इज़ नॉट प्रॉपरली डिज़ाइन। सो आज मैं सिखाऊंगा रेज्यूमे के कुछ टिप्स। सो गाइस, रेज्यूमे के बारे में जानने के पहले आप ये जान लीजिए दैट विच काइंड ऑफ रेज्यूमे यू विल नीड। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ रेज्यूमे: बेसिक लेवल रेज्यूमे, मिडिल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल। बेसिक लेवल रेज्यूमे हमें वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है जब हम किसी कंपनी में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं। मिडिल लेवल रेज्यूमे उन कैंडिडेट्स के ज़रूरी होता है जो एक कॉलेज से पास आउट होते हैं और फ्रेशर होते हैं। जब आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है देन यू विल नीड अ प्रोफेशनल लेवल रेज्यूमे। So here I'll be talking about middle level resume because this is a time of recruitment and many of you will be passed out by upcoming semester. For your better understanding, I have divided this resume into 3 parts. जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना होता है, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी ईमेल आईडी और आपका परमानेंट एड्रेस। योर नेम शुड बी इन बोल्ड। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर resume should carry your career objective, your educational details, training details, extracurricular activities, technical skills and strengths. गाइज, करियर ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसी लाइंस यूज़ करनी होती है दैट इट शुड रिफ्लेक्ट योर पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स एनी कंपनी और एनी जॉब एज अ फ्रेशर। सेकेंड इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको अपनी लेटेस्ट डिग्री मेंशन करनी होती है फॉलोड बाय योर लोअर डिग्रीज। For example, if I have done BTech in mechanical engineering, so first of all I'll mention this on the very first point. On the second point I'll mention about my 12th and 10th on the third point. एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गाइज 4 कॉलम्स बनते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको अपनी डिग्री मेंशन करनी है, सेकंड कॉलम में आपको अपनी अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, थर्ड कॉलम में आपको अपना पासिंग ईयर लिखना है एंड लास्ट कॉलम में आपको अपनी परसेंटेज लिखनी है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग डिटेल्स। गाइज, ट्रेनिंग डिटेल्स में बेसिकली आपको 2 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। सबसे पहले तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहाँ से अपनी ट्रेनिंग परस्यू करी है एंड सेकेंड उसका ड्यूरेशन क्या था, कौन सी ईयर और कौन से मंथ में और कितनी दिन के लिए आपने वो ट्रेनिंग ऑप्ट करी है। नेक्स्ट आता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें आप वो सारी चीज़ें मेंशन करते हो जो अपने अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ पैरेलली किया था। सपोज इफ़ यू आर पार्टिसिपेटेड इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, आपने किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया होगा, कहीं पर पोस्टर प्रेजेंटेशन किया होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं। नेक्स्ट आता है आपकी टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में सपोज इफ आई एम अ बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट देन आई विल मेंशन लाइक .NET, Java, HTML, these kind of skills related to your core subjects. Last is your strength. Suppose if I am having strengths like positive attitude, team management, leadership qualities, many qualities are there, then you can mention these 2 or 3 qualities as your strengths. Guys, remember one thing, whatever you are writing in your resume should contain some weightage because HR will ask questions from your resume और अगर आप answerable नहीं हुए तो आप गलत प्रूव हो जाएंगे। Now the third part of your resume is your personal details. पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपने फादर का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, अपनी मदर का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेजेस नोन, इंटरेस्ट एंड हॉबीज एंड द लास्ट इज योर मैरिज स्टेटस। इन द सीक्वेंस द लास्ट हेडिंग ऑफ योर रेज्यूमे शुड बी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हम वो पॉइंट्स लिखते हैं जो ये प्रूव करें कि अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू इज़ टोटली करेक्ट एंड यू आर वेरीफाइंग दैट। उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना होता है और डेट मेंशन करनी होती है जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। गाइस, रेज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है
जो आपके कंपनी में पहुंचने से पहले ही पहुंच जाता है। जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो रेज्यूमे आपसे पहले पहुंचता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड इट शुड रिफ्लेक्ट योर पॉजिटिव पर्सनैलिटी. If you will prepare your resume with these points which I have given, then definitely you will be able to crack your interview. Thank you so much. Brother, it's caught in the crossfire.